हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 से पहले आइडेंटिटी सीखी कुछ, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स करें। अब देखेंगे हम लास्ट एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 आइडेंटिटीज। उम्मीद करता हूं कि आपने याद कर ली होंगी सारी की सारी, ठीक है। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, समझते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। बाकी एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर हुआ ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन के फर्स्ट पार्ट के अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। मैं आपको आइडेंटिटी बताता हुआ चल रहा हूं, सॉल्व आप खुद से करेंगे। हमारा दिया फर्स्ट पार्ट x+4 इंटू x+10। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग गई, x+a इंटू x+b। फोर्थ आइडेंटिटी लग गई आपकी। कौन सी लगी, फोर्थ आइडेंटिटी लगी आपकी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटी सामने लिख दी जिससे आपको याद रहे। सॉल्व कर लेंगे अब इसे इजीली। चलिए सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में भी आपकी सेम दे रखी है। सेकंड वाले में भी आपकी सेम दी, क्या दिया, x+8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहां पर भी कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी, x+a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, जहां पर a आपका प्लस का 8 है और b आपका माइनस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाले पे देखिए, थर्ड वाले में भी सेम दे रखा है। फोर्थ वाले में आपकी आइडेंटिटी चेंज है। फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी, y² प्लस 3/2 दिया हुआ है हमें, ओके, एंड y² माइनस 3/2 दिया हुआ है आपका। अब यहां पर आप दो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन कौन सी लगा सकते हैं, एक तो आप चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी लगा लीजिए, इस वाली आइडेंटिटी से कर लीजिए, x+a इंटू एक्स प्लस बी से। x क्या हो गया आपका y² और a हो गया आपका प्लस का 3/2 और b हो गया आपका माइनस का 3/2। या फिर अगर आप दूसरी आइडेंटिटी लगाना चाहें इसमें, तो आप इसे कर सकते हैं y² माइनस √3/2 का 3/2 का स्क्वायर, y² माइनस √3/2 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो क्या आएगा, y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ में, बताइए, नहीं आया समझ में। चलिए इसे हम इस वाली आइडेंटिटी से देखें। एक तो ये वाली आइडेंटिटी से हो गया। अब देखिए अगर हम इसे x+a और x+b वाले से देखते हैं तो हमारा क्या होगा, y² का होल स्क्वायर करेंगे। भाई आपका x क्या दे रखा है, y² प्लस a प्लस बी 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू माइनस का 3/2 मीन्स कितना हो गया, x²। x दे रखा है आपका, मीन्स y की पावर 4, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये वाली टर्म 0 हो गई बीच वाली, ये इससे कट कैंसिल हो गया। और ये कितना हो गया, माइनस का 9/4 मीन्स कितना आ गया, y की पावर 4 माइनस 9/4। यह आंसर हो गया इसका, ठीक है। y की पावर 4 माइनस 9/4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए क्या तो हमारे पास ये वाला टर्म आया था। भाई देखो अगर हम इसे रिवर्शियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो यही आएगा y²। तो हमें यह प्रोडक्ट निकालना है, तो इस वाले को हम नहीं करेंगे, इस वाले को हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 3 - 2x एंड 3 + 2x, मींस इसे हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ वाला जो है ये हमें दे रखा है 3 - 2x एंड 3 + 2x, मींस यहां पर a हो गया आपका, x हो गया आपका 3 और b और x प्लस a हो गया आपका माइनस का 2x और b हो गया आपका 3 + 2x। कर सकते हैं इजीली सॉल्व, नहीं कर सकते, बताइए। चलिए इस वाले को और करके देख लेते हैं। क्या दिया हमें भाई, 3 का स्क्वायर
प्लस a प्लस बी माइनस का 2x प्लस का 2x इंटू x, a आएगा इंटू x आता है, प्लस माइनस का 2x इंटू प्लस का 2x मीन्स कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये कैंसिल हो गया टर्म तो ये 0 हो गई, और ये आ गया माइनस का 4x मीन्स 9 माइनस 4x, आंसर आ गया 9 माइनस 4x आंसर, सिंपल सा एकदम। बताइए 4x आएगा या 4x स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा क्योंकि x कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, 9 माइनस 4x का स्क्वायर, सिंपल सा हो गया। अगर आपको यहीं से निकालना होता तो आप इसे क्या कर सकते थे, देखिए आप वो वाली आइडेंटिटी देखिए, ये वाली जो आइडेंटिटी थी हमारी वो क्या थी हमारी, भाई ये होता आपका वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम यहां कर सकते थे इसे वाई की पावर 4 माइनस माइनस किसका स्क्वायर होता है, ये √3/2 का स्क्वायर करा था इन्होंने, कहीं मिस्टेक हो रही है, माइनस 4x का स्क्वायर। चलिए ये वाली आइडेंटिटी लगाई हमने, सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया आपका, ओके। ये वाली टर्म में हटा देता हूं, हमने इसे फर्स्ट आइडेंटिटी से सॉर्ट आउट कर दिया, ओके क्लियर है। चलिए अगला वाला देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2, भाई इसमें आपको पता है फर्स्ट पार्ट में दिया आपका 103 इंटू 107, तो इसमें भी फोर्थ आइडेंटिटी लगा दो, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, लग गई ये वाली आइडेंटिटी। सेकेंड वाले में भी यही लग जाएगी। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में इसके थर्ड वाला पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया हमें 104 इंटू 96 मीन्स 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, यही तो दिया भाई। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, चलिए यहां नहीं बताया मैंने आपको, यहां देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता था। a कितना है आपका 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही तो करना था आपको, मीन्स 100 का स्क्वायर कितना होता आपका 1 2 3 4, और 4 का स्क्वायर होता 16, 10 में 6 गया, 4 बचा, 9 में से 1 गया 8, यहां कितना बचा आपका 9, सॉरी यहां बचा आपका 9, तो यहां पर भी कितना बचा आपका 9, कितना आ गया 10,000 में से 16 गया 9,984, दैट्स आंसर। क्लियर हुआ, आगे समझ में भाई। यही वाला तो आपका यहां पर भी आता, 100 का स्क्वायर करते अगर आप इसमें तो कितना आता 104 टाइम्स 10,000 हो जाता, और ये कितना होता माइनस का 16 हो जाता, 4 4 16 को माइनस करते तब भी तो यही आंसर आता। क्लियर हुआ आइडेंटिटी, अब आई समझ में। मीन्स यहां पर दे रखा था वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए अब देखिए यहां पर, अब अगर हम इसे करते, यहां से क्लियर हुई आइडेंटिटी, अब अगर इसे हम करते तो क्या लिखते, वाई स्क्वायर का स्क्वायर एक्स माइनस बी 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, मीन्स वाई की पावर 4 माइनस 9/4, ये तो आंसर आता। देखो यही आंसर आया था यहां पर, क्लियर हुआ। और इस वाले को अगर हम करते तो क्या लिखते, अगर हम इस वाले को करते तो हम इसे क्या लिखते 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4x स्क्वायर। आ गई आइडेंटिटी आपकी थर्ड वाली, क्लियर हो गया। तो थर्ड आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, फोर्थ वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमें, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोचिएट आइडेंटिटी। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। देखो y वाले में तो कोई टर्म दी हुई नहीं है, प्लस y का होल स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 3x प्लस y का
होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है मीन्स 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वन। फैक्टराइज करने के लिए बोला है इसने, तो हमें लास्ट में स्क्वायर हटा के इसे फैक्टर्स कर देना है, हमें 3x प्लस वाई दोनों टर्म्स में लिख देना है। सेकेंड वाला हो जाएगा आपका, वो क्या आएगा सेकेंड वाला, देखिए इसका सिंपल सा मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दे रखा है, मीन्स 1 का स्क्वायर है। ये किसका है 2y का स्क्वायर मेरा, मीन्स 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4y, ठीक है। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स ये हो गया आपका 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, आंसर हो गया। थर्ड वाला कर लेंगे, अरे भाई थर्ड वाला सिंपल सा आइडेंटिटी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अरे भाई थर्ड वाला चलिए देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 दे रखा है, मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई वाई बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स क्या हो गया एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, दैट्स आंसर। सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला दिया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको फॉर्मूला सॉल्व करने हैं, सिंपल से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया आपको दी हुई है 3 टर्म्स, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस अगर हमने 2 को कॉमन ले लिया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था ये फॉर्मूला। इस आइडेंटिटी पे देखिए सारे के सारे इसी आइडेंटिटी पे दे रखे हैं, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 हो जाएंगे भाई आपका। सपोज अगर 6 वाला देखना है आपको, तो यहां पर x क्या है आपका 1/4 है, ठीक है। b y क्या है आपका माइनस का 1/2 b, और z क्या है आपका प्लस का 1, तो यहां वैल्यूज रखते जानी है, सिंपल सा सॉल्व कर लेना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया 4x स्क्वायर, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए हमें क्या दिया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए xy वाली टर्म किसमें पॉजिटिव में, मीन्स x और y हो गई आपकी पॉजिटिव में। अब देखिए yz तरफ, तो ये किसमें है निगेटिव में, मीन्स z वाला किसमें हो गया निगेटिव में। यहां पर भी देखो xz किसमें है निगेटिव में आया, तो z की वैल्यू क्या होगी निगेटिव में होगी, मीन्स इसे आप क्या लिख सकते हैं भाई 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, ये किसका है 3y का प्लस 3y, और ये किसका है माइनस का 4z। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इसे कंपेयर करेंगे इस वाले से, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो सब में से, तो कितना बचा 8, कितना बचा 6xy, तो 6xy को और अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, देखो 2 3 जा 6xy, 4 3 जा 12, ये वाला देखो 2 क्योंकि आप पहले कॉमन ले चुके हैं तो कितना हो गया 24yz, और 2 पहले कॉमन ले चुके हैं इसमें से, तो ये हो गया 8, 4 2 जा 8zx। क्लियर हुआ, आगे समझ में कर लेंगे इसके क्वेश्चंस। सेकंड वाले में स्क्वायर रूट दे रखा है, तो देखिए किस तरह से करें। फिफ्थ का सेकंड हमें दिया 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ये दिया हुआ है आपका फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। अब देखिए अगर इसे हम कंपेयर करें, एक्स वाई जेड से, तो ये किसका स्क्वायर आ रहा है √2x का स्क्वायर
भाई √2 का x का स्क्वायर, तभी तो ये 2 आया यहां पर जब हमने इसका स्क्वायर करा था, प्लस y का स्क्वायर प्लस √8 z का स्क्वायर, √8 z का स्क्वायर, यही तो आ रहा है यहां पर, माइनस 2 कॉमन लिया हमने तो 2 इंटू √2x इंटू वाई, 2xy प्लस 2 इंटू 2√2y, सॉरी प्लस 2 इंटू भाई 2 लिया हमने इंटू y इंटू 2√2 आया, 2√2z माइनस 2 इंटू भाई x की वैल्यू कितनी थी हमारी, x की वैल्यू है √2x, अगर हम इसे √2x इंटू z की वैल्यू कितनी है हमारी √8z, यही तो दिया हमें भाई, बताइए यही तो दिया इसने हमें। अब देखिए यहां पर ये क्या हुआ, x y z तो क्लियर है, √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस √z को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर √8, देखिए 8 होता है, 8 के फैक्टर कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स एक पेयर बना आपका, तो पेयर बाहर आ गया, 2√2 लिख सकते हैं आप इसे, तो ये हो गया आपका 2√2z का स्क्वायर, लिख सकते हैं आप इसे, माइनस का 2 इंटू √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, ठीक है, माइनस 2 इंटू √2x इंटू इसे क्या लिख दे 2√2z, क्या लिख दिया हमने 2√2z लिख दिया, कोई प्रॉब्लम बताइए, नहीं है ना, मीन्स क्या हो गया ये √2x प्लस y प्लस 2√2z का क्या दे दिया, अरे एक मिनट, मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक क्या हो रही है हमसे, अभी तक तो हमने इसे सिंपल लिखा, ठीक है, जैसे दिया हुआ था, अभी हमने क्या करा, इसे फैक्टराइज कर, अब हमें प्लस माइनस वाला भी देखना है कि कहां प्लस आ रहा है कहां माइनस आ रहा है। देखिए एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई किस चीज का दे रखा है आपका, माइनस का, मीन्स अगर आपका x जो है वो माइनस का है, देखो अगर x माइनस का है तो ये माइनस का एक्स वाई हो गया। अब देखिए y प्लस का है और z भी आपका माइनस का दे रखा है, z आपका यहां वैल्यू किस चीज की है, प्लस की दे रखी है, मीन्स ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, चलो ये प्लस का हो गया, माइनस zx मीन्स x किसका था आपका, माइनस का था, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का √2x प्लस y प्लस y प्लस z की जगह 2√2z का होल स्क्वायर, आया समझ में। देखिए एक्स वाई वाली टर्म माइनस में आई, वाई जेड वाली टर्म प्लस में, क्योंकि दोनों टर्म्स प्लस में, उसके बाद में फिर z और x वाली टर्म ये किस में आई आपकी, माइनस में आई, यही तो दे रखा था 8xz दे रखा था, तो 8xz को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू xz में कन्वर्ट कर लिया हमने, x ये दे रखा है और z ये दे रखा है, ठीक है, हमने इस वाली टर्म से क्लियर हुआ। आगे समझ में कैसे करा, हमने इसे रिवर्शियल फॉर्म में लिखे गए, मीन्स हमें करना क्या था, इसमें फैक्टराइज करना था, मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर, सॉरी इंटू माइनस का 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, दैट्स आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला, देखिए 2x प्लस 1 का क्यूब मीन्स x प्लस वाई का क्यूब, क्या फॉर्मूला था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, यही तो दे रखा था, मीन्स यहां पर आपने क्या रखा, x की जगह पर 2x रखा, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 प्लस x की जगह आ गया आपका 2x प्लस 1, ये तो आया। मीन्स कितना हो गया 8x³ प्लस 1 प्लस 3 2 6x इंटू 2x प्लस 1। अब चाहे तो आप यहां पर आंसर कर दीजिए या ओपन कर लीजिए। 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 12 x स्क्वायर प्लस 6x। मीन्स ये हो गया आपका 8x³ प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1। फाइनली ये आंसर आ गया आपका। आइडेंटिटी का यूज करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था तो एक्सपेंडेड फॉर्म लास्ट तक कहां पर आई है, वो यहां पर आई है। ठीक है, क्लियर हुआ, आ गया समझ में। चलिए अगले वाले हो जाएंगे सेम इसी तरह से। नेक्स्ट दे रखा है x माइनस वाई का क्यूब, थर्ड वाला दे रखा है x प्लस वाई का क्यूब और फोर्थ वाला दे रखा है अब अगेन आपका x माइनस वाई का क्यूब। कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें दिया फर्स्ट पार्ट 99 का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब। तो कैसे होता है भाई, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। मीन्स 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100 में से 1 गया 99। मीन्स माइनस 1 माइनस 3 9 27 3 9 27 और 2 29 2 zeros। ये कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 माइनस ये दोनों के दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 29701। अब माइनस कर दो इसमें से। कैसे 1 2 3 4 5 6 10792 माइनस कर दो भाई। 10 में से 1 गया 9 बचा, यहां बचा 9, 9 में 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 8, सॉरी 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में 9 बचा यहां पर, यहां 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहां कितना बचा आपका 9। कितना दे रखा था ये आपका 3 2, ओके ये आपका कितना आया 3 2 9,70,299। क्लियर हो गया, आगे समझ में। कर लेंगे बाकी वाले। सेकंड वाले में दे रखा है आपका 100 प्लस 2 और थर्ड वाले में दे रखा है 1000 माइनस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हमें, ओके का फर्स्ट वाला देखिए, जस्ट हमें रिवर्शियल फॉर्म में लेके आना होगा इस वाले में। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। देखिए 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये हमें दे रखा है। अब देखिए इसे हमें कैसे सॉल्व करें, हम इसे आगे क्या करें इसमें हम भाई। ये हो गया 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या देखें 3 इंटू 2a, 3 इंटू 2a का स्क्वायर, इंटू क्या करें हम इसे, अगर हमने इसे 2a का क्यूब लिया है 3 इंटू 2a इंटू b इंटू कैसे करें भाई। हमने क्या कॉमन लिया, हमें फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए होता है 3xy चाहिए होता है, तो 3x ये ले लिया, y ये ले लिया हमने। अब देखिए क्या बचा अंदर 3 इंटू 2a इंटू b ले लिया, तो 3 2 6 ab से जब हमने इसे करा तो 6ab से हमने करा तो क्या आ गया 6 2 12 a प्लस ये आ गया 2a प्लस b। मीन्स ये आपका बन गया 2a प्लस b का क्यूब और इसे लिख दिया आपने 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b।
आंसर हो गया, समझ में आया। इसी तरह से सेकंड वाला दे रखा है आपका, देखिए सेम टर्म्स दे रखी हैं आपकी, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का क्यूब। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या दिया आपका, थर्ड पार्ट, थर्ड वाले में दिया आपका 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये तो दिया है आपका फॉर्मूला। अगर हम इसे सॉल्व करें सही फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे, माइनस का 125 ए क्यूब प्लस का 27, ओके, प्लस का 27 प्लस का 225 ए स्क्वायर और माइनस वाला टर्म लिख दिया हमने बाद में, ठीक है। मीन्स ये देखिए माइनस के 5 ए का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये तो आया माइनस 5 ए का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस 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 क्या करें, प्लस क्या करें इसमें, या हम इसे एक काम कर लें, हम इसमें एक काम कर सकते हैं बहुत ही इजी वाला। वो क्या हो सकता है, हम इसे ऐसे लिखा रहने दें, हम इसे कर दें 3 का क्यूब माइनस 5 ए का क्यूब, अभी ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 5 ए का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, ये कॉमन ले लिया हमने इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 3 45 3 कितना होता है आपका, भाई देखो 45 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 4 12 एंड 135, कितना आ गया 135 माइनस, क्योंकि हमने पीछे कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 45 से जब हम इसे करेंगे तो 45 5 कितना होता है आपका 45 5 तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3 माइनस 5 ए का क्यूब, सॉरी। नाउ अब इस क्यूब को हमने क्या करा, 3 माइनस 5 ए इंटू 3 माइनस 5 ए इंटू 3 माइनस 5, यही तो है ना भाई। आपके पास में ये वाली दोनों टर्म्स आनी चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इन दोनों टर्म्स की, आपको पता है माइनस का आना है, इंटू अब जो भी आपने बाहर कॉमन लिया तो अंदर यही वाली टर्म्स तो आएंगी, 3 माइनस 5 ए, वही आपकी टर्म्स आई, तो मीन्स क्या हो गया 3 माइनस 5 ए का क्यूब बन गया, ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। आ गया समझ में, चलिए फोर्थ वाला हो जाएगा इसी तरह से। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला देख लीजिए, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये तो दिया है। मीन्स ये देखिए कि किसका बनना है, 3p का क्यूब माइनस 1/4 का क्यूब, 4 का तो नहीं है, 5 का, 6 का, 8 का क्यूब तो नहीं है, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 ना, 6 का देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को अगर हम 6 से 6 6 जा 36 बचा 3, 6 3 जा 18, 18 19 20 21 216 किसका स्क्वायर है, ये क्यूब है, 1/6 का क्यूब माइनस, तो इसे लिखते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6, यही तो लिखना होता था। अब जब आपने ये कॉमन ले लिया यहां से इस वाले टर्म में से,
इस वाले टर्म में से बाहर लिया आपने तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास में 3p माइनस 1/6। आप कहेंगे सर ये कहां बच रहा है, देखो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये कितना बचा 3p/2। अब 3p/2 की जब हमने इससे मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया 9p/2 आ गया p स्क्वायर। और जब हमने इसकी 3 2 जा 6 था ये, ठीक है, इसको हमने यहां से कॉमन लिया था हमने, जब हमने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो 3 2 जा 6 हो गया भाई, यहाँ पे 1/6 इंटू 1/6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो कितना आ गया 1/4 p आ गया, नहीं आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं। मीन्स ये हो गया आपका 3p माइनस 1/6 का क्यूब इक्वल्स टू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। दैट्स आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। मीन्स आपने करा क्या, इसको एक बार सॉल्व करके देख लिया आपने कि वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही, आपकी वैल्यू ओके थी, तो बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया, 3p माइनस 1/6 का क्यूब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है वेरीफाई करना है हमें x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। यही तो कह रहा है ये वेरीफाई करने के लिए। तो हम करें क्या इसमें, ये LHS दे रखा है, ये RHS दे रखा है, ये LHS दे रखा है और इधर वाला हमें RHS दे रखा है। मीन्स हम एक काम ना करें भाई, दो तरीके हमारे पास में, LHS हम RHS लेते हैं, RHS ले लिया हमने, कितना दिया x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, इसे हमने ओपन कर लिया, क्या करा, इसे हमने मल्टीप्लाई कर ली, x³ माइनस x² प्लस XY² x की मल्टीप्लाई प्लस अब y की मल्टीप्लाई x² माइनस XY² और प्लस का y का क्यूब। तो देखिए कुछ कैंसिल हुआ, x² से x² कैंसिल हुआ और XY² से XY² कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू x³ माइनस y³ इक्वल्स टू LHS। प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल सा था, हमने राइट हैंड साइड ले ली, मल्टीप्लाई करी, सॉल्व करा, निकल के आ गया हमारे पास में। सेकंड वाला हो जाएगा इसी तरह से x³ माइनस y³ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हमें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। मीन्स हमारे पास में एक फॉर्मूला और आया, वो क्या आया, ये वाला x³ प्लस y³ की वैल्यू निकालनी हो, x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस XY, इनकी मल्टीप्लाई होगी, और x³ माइनस y³ की निकालनी हो हमें वैल्यू, किसकी निकालनी हो, यहीं पे लिख दू इधर, x³ माइनस y³ की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो ये आएगा x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY प्लस y²। ये आपको दो वैल्यूज यहां पर याद रखनी है। ठीक है, कर लेंगे याद। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, हमें दिया 27x का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होती है, x³ प्लस y³ की वैल्यू, x³ प्लस y³ की वैल्यू कितनी होती है, मीन्स x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। यहां पर वैल्यू रख दें, x कितना हो गया हमारा, ये मीन्स इसे हम कहें तो 3x का क्यूब प्लस 5z का क्यूब हो रहा है, यही तो हो रहा है। मीन्स 3x प्लस 5z इंटू 9x² माइनस XY 5 3 जा 15 XZ प्लस 25 Z²। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, आया समझ में कैसे कैसे करा हमने, सिंपल सा है, जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं
हमने उन वैल्यूज को यहां पर पुट ऑन कर दिया। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है। अभी मैं आपको इसका सेकंड वाला भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से पता लगे। आप कहते हैं सर ने तो मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से करवा दिया, सेकंड वाले से करवाया नहीं। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड वाला क्या है, नोट कीजिए कॉपी पर। ये समझ में आ गया आपके? सेकंड वाला नोट कीजिए क्या दिया हुआ है इसका। देखिए सेकंड दिया हमें 64 एम क्यूब माइनस 343 एम। 64 किसका होता है? 4 एम का क्यूब होता है, माइनस 343 7 एम का क्यूब होता है। 343 किसका होता है? 7 एन का क्यूब। 343 7 का, तो 3 एन का क्यूब मीन्स ये हो गया आपका x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां वैल्यू रख देंगे, मीन्स 4m माइनस 3n 16m स्क्वायर प्लस 4 3 12 mn माइनस का दे रखा था आपका, तो किसका हो गया? प्लस का 9n। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है हमें? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz मीन्स 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। आपका फॉर्मूला दे दिया, कौन सा दिया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस का 3xyz। ये तो फॉर्मूला था हमारा। इक्वल्स टू कितना होता था? फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती थी? अरे भाई क्या होता था फॉर्मूला हमारा? अभी तो हमने करा था ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था? ये देखिए आपका यहीं पर दे रखा है पेज नंबर 48 पर। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। एक्स कितना हो गया हमारा? 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू यहां पर रखी, यहां पर हमने, तो देखिए कितना हो गया? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई 3xy माइनस का yz और माइनस का zx माइनस का 3z। आ गया आंसर? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हमें, वेरीफाई करना है हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें इसमें? LHS लें या RHS लें? देखिए LHS लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये वाली टर्म आएगी। लेकिन अगर हम RHS लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाली टर्म निकलने का चांसेस है, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड शो कर रहा है आपको, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया तो आपका ये आ जाएगा आराम से। तो हम क्या करें? हमने ले लिया RHS इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने RHS ले ली। तो हमने करा क्या? इस वाले को तो हमने टच करा ही, ये तो हमने ऐसे ही का ऐसे ही लिखा रहने दिया। इनके ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये फॉर्मूलाज जो होते हैं, हमने ओपन कर लिए। देखिए क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2
वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा ब्रैकेट के अंदर। मीन्स हमने करा क्या, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखो कुछ कट रहा है यहां पर, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों 2 दे रखे हैं, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, यही तो बचा। हमने इसमें से करा क्या, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 बाहर कॉमन ले लिया हमने, 2 बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 से ये 2 कटा तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू LHS। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यही तो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था इसका, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आ गया फॉर्मूला निकल के, सॉल्व हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया, हमें कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। चलो जी, तो हमें शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ये हमें शो करना है। अब कैसे गए, देखिए इसे शो करने के लिए क्या लिखेंगे, वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या टर्म हो गई, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, 3xyz, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर आ गया तो कितना हो गया, 3xyz। प्रूव हो गया, सिंपल सा। हमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 0 यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बिना कैलकुलेशन करे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हमें दिया माइनस का 12 का क्यूब, ओके, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अभी देखिए, अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला, यहां पर ये फॉर्मूला निकाला आपने, आया फॉर्मूला, ये याद रखने फॉर्मूलाज आपको। तो जिस तरीके से हमने यहां पर निकाले थे 2 फॉर्मूले आए थे, इन्हें बॉक्स में बंद कर लीजिएगा फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटीज हो गई आपकी। और तो यहां पर हमारा किसके इक्वल आया, मीन्स हम कह सकते हैं यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो मीन्स xyz ये दे रखा है आपका, मीन्स तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 12, वाई की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब सिंपल सा हो गया। अब देखिए 7 3 21 इंटू 12 5 60, माइनस का साइन हमने यहां ले लिया, 6 1 6 6 2 12 माइनस का 12 60, दैट्स आंसर। क्या हमें क्यूब करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, सिंपल सा आंसर आ गया हमारे पास में। आइडेंटिटी क्लियर हो गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। यही जो छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज निकल के आ रही है, यही हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो इसलिए इन आइडेंटिटीज को याद रखिएगा। अगर कंपटीशन एग्जाम में होता है कि आप सामने क्वेश्चन आया, अब बच्चा क्या करता है कि चलो भाई पहले इसका क्यूब निकालो, फिर इसका क्यूब निकालो, फिर इसका क्यूब निकालो। वो इस आइडेंटिटी को भूल चुका होता है स्कूल टाइम की वजह से कि भाई ये तो स्कूल में करवाया था, कहाँ कंपटीशन में आना है। लेकिन कंपटीशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखो सिंपल सा आंसर आ गया, नहीं आ गया? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट दिया हुआ है हमें, एरिया इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ओके, क्या ही तो दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि हमें इसका क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। प्लीज हम क्या करें, क्या करें? हमारे पास कोई मेथड है इसे सॉल्व करने का? भाई बताइए 25 12 का कितना होता है? 25 10 250 और 25 2 50 300। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 300 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 35 आता हो। ओके, हमें वो निकालना पड़ेगा। वहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, लेंथ और ब्रेथ निकल के आ सकती है, और तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करें इसका, मीन्स इस इक्वेशन के लिए लेते हैं हम 25 इंटू 12 इक्वल्स टू 300। भाई 25 10 250 प्लस 2 300 हो गया, नहीं तो 30 10 बैठ रहे। चलिए 300 के फैक्टर्स देखते हैं सिंपल से। 2 से 150, 2 से 75, ठीक है, देन 3 से 15, 15 आएगा 25, देन 5 से 5 5 देन 5 1 भाई देखिए 5 3 15, 5 2 10, 2 20, 15 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 300, और 15 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35। आ गया 15 और 20 35, फैक्टर्स करें हमने, ठीक है। मीन से क्या हो गया, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 15a। भाई माइनस में तो लेंगे क्योंकि साइन किसका है, माइनस का 20 प्लस का 12, मीन्स क्या कॉमन आ गया 5a कॉमन आ गया आपके पास में। तो 5a कॉमन हो गया तो आपका क्या बचा 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, माइनस का कितना कॉमन आएगा 4, तो 4 5 20a, और ये माइनस का कॉमन लिया आपने तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, मीन्स 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, ठीक है। एरिया सो L इक्वल्स टू कुछ भी आप लेंथ ले लो 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 5a माइनस 4। आंसर हो गया। आगे फैक्टर्स निकल के, भाई देखिए हमने करा क्या था, यहां पर इसका फ्रैक्शन करा, फैक्टराइज करा, तो 5 3 15 और 5 2 10 2 20, 20 और 15 का कितना होता है 15 2 30 300, और 20 और 15 कितना होता है आपका 35। सेकंड वाला हो जाएगा इसी तरह से, सेकंड वाला हो जाएगा, सर बता दीजिए, चलिए देख लीजिए। सेकंड वाले में एरिया दिया है हमें 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। अब 35 और 12 की मल्टीप्लाई करो पहले, 35 की और 12 की मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 3 6 एंड 7, 5 3 0 7 5 12 420, कितना आ रहा है 420। अब ऐसे दो टर्म्स जिनकी मल्टीप्लाई 420 हो, फैक्टर्स कर ले, 2 2 4, 2 1 2, अगेन 2 1 2 5। नाउ किससे होगा 3 से, 3 3 9 55 50, 3 5 15। अब 3 से तो नहीं होगा, किससे होगा 5 से, 5 7 35, 9 7 से, 7 1 7। तो फैक्टर्स आए इसके 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ऐसे दो टर्म्स देखने हैं हमें जिनकी मल्टीप्लाई, भाई 7 5 35, 3 2 6 2 12, 35 और 12, 35 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 35 में से 12 जाएगा, 35 में से 2 गया तो कितना बचा 33, 33 में से 10 गया तो आपका कितना बचा 23, लेकिन हमें तो लाना है 13,
तो नहीं होगा। अगर हम करें 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, अब 5 2 जा 10 2 जा 20, 21 इंटू 20, तो वो भी नहीं आ रहा 13। भाई हमें फैक्टर्स देखते, हम क्या करें फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स निकाले, हमारे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है हमें कि जिससे 13 आ जाए हमारे पास में, क्या आ जाए 13। 5 3 जा 15, अगर हम करें 15 इंटू 7 2 जा 14 2 जा 18, सॉरी 28, कितना करें हम भाई 5 3 का पेयर बनाया हमने, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 15 इंटू 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 में से 15 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 13 आ जाएगा। तो मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 28 में से 15 गया तो कितना बचेगा 13 बचेगा। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है बताइए, कुछ कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास में। क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन है 7, 7 बाई 7 5 जो 35 y प्लस 7 4 जो 28, माइनस का अगेन क्या कॉमन लेंगे हम, 3 कॉमन ले लें हम दोनों में से, तो कितना आ गया 3 5 जो 15 प्लस 3 4 जो 12, मीन्स 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। आंसर हो गया, एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई, निकल के आ गया, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हमें, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमें वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x दिया हुआ है। मीन्स हम क्या करें, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लें और साथ ही साथ x भी कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा यहां पर x माइनस 4, कितना बचा x माइनस 4। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का दे रखा है, तो हमारे पास अभी क्या आया, क्या आ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका फाइनलाइज निकालना है कि क्या आंसर आएगा इसका। तो हम क्या कह सकते हैं, सो डायमेंशंस इक्वल्स टू 3x और x माइनस 4। सर भाई वॉल्यूम यही तो है ना, तो हमने क्या करा फैक्टराइज करा, इसमें कॉमन लिया हमने, तो क्या आ गया 3 इंटू x माइनस 4, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट्स आंसर, सिंपल सा। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट क्या दिया इसने 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, यही तो दिया हुआ है। मीन्स यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में k कॉमन आ रहा है, एक तो k आ गया, 4 कॉमन आ रहा है, 4 से हो जाएंगे तीनों 4k, तो कितना बचा ये आपका 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, ये आपके पास बचा। अब क्या निकाले, अब इसके और फैक्टर्स कर लो, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5k। तो देखिए 5 3 जा 15, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई यही होती है, 5 3 जा 15, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, मीन्स ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस
3y minus 5 मीन्स 4k इंटू 3y कॉमन, आपने क्या कॉमन लिया, y कॉमन लिया, क्या कॉमन ले लिया, y इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बचा 3y प्लस 5, माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया 3y माइनस 5 प्लस 5, ओके, मीन्स 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। इसे आप यहां पर कैपिटल ब्रैकेट लगा लो। अब तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायमेंशंस क्या हो गई आपकी 4k, 3y प्लस 1 और y माइनस। क्लियर? इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये आपका चैप्टर भी। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें। इन आइडेंटिटीज जितनी भी हमने इस चैप्टर में यूज करी है सबको याद रखिए, ये आगे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।